वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम स्टडी करेंगे कि जो लॉस्ट स्प्रिंग यानी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस आईयूपी का, उसका जो प्रोज है फ्लेमिंग बुक्स है, उसका सेकंड लेसन का स्टडी शॉर्ट आंसर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारी चैनल में आज आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल पर बेल आइकन बटन है, उसको दबाकर जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाए। तो शुरू करने से पहले हमने आपसे रिक्वेस्ट की। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे लेसन 2 के लॉस्ट स्प्रिंग। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश, कि मुकेश कौन था। पहले एक क्वेश्चन, व्हाई वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंध रखता था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, जीवन में क्या बनना चाहता था। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंबाइंड है कि पहले तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना कि मुकेश कौन था, और दूसरा क्वेश्चन है वो कहाँ से संबंध रखता था, थर्ड क्वेश्चन है कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन का आंसर देखते हैं कि मुकेश वाज सन ऑफ पुअर फैमिली। मुकेश वाज सन ऑफ पुअर फैमिली, पुअर मीन्स गरीब, फैमिली मीन्स परिवार। मुकेश गरीब परिवार का पुत्र था। हुज जिसके फादर पिताजी वाज थे पुअर बैंगल मेकर्स, पुअर मीन्स गरीब, बैंगल मेकर्स माने चूड़ी बनाने वाले, इन फिरोजाबाद में, जिनके पिताजी फिरोजाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वाले या चूड़ी निर्माता थे। हिज एम्बिशन उसकी महत्वाकांक्षा वाज टू बिकम माने टू बिकम होना आ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक होने की इच्छा थी, यानी वो मैकेनिक बनना चाहता था। तो मुकेश वाज पुअर फैमिली सन थे, उनके पुत्र थे, गरीब परिवार के पुत्र थे, जिनके पिताजी एक गरीब बैंगल मेकर्स थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो एक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बन जाए। ये क्वेश्चन तीनों का कॉम्बिनेशन का आंसर है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई। आप नोट करना चाहते तो कर सकते, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नैरेटर होम। व्हाई मीन्स क्यों, वॉलंटियर माने नेतृत्व, टेक माने ले जाने के लिए, नैरेटर मीन्स कथावाचक या कहानीकार, होम मीन्स घर। मुकेश ने कथावाचक को घर जाने के लिए निमंत्रण या नेतृत्व क्यों किया। Who were there in the home, जब नैरेटर वहां पहुंचा तो उस समय घर में कौन कौन थे। तो दोनों क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है कि मुकेश ने नैरेटर को क्यों वॉलंटियर किया, क्यों नेतृत्व किया, और जब जो नैरेटर घर पहुंचा तो उस समय घर में कौन कौन से थे। आंसर देखें, मुकेश वॉलंटियर टू द नैरेटर, मुकेश ने नैरेटर को वॉलंटियर किया, नेतृत्व किया। क्यों, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वह, फेल्ट मीन्स महसूस करता था, वेरी मन बहुत, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, प्राउड मीन्स गर्व, फॉर मीन्स के लिए, हिज होम माने अपने घर, रीबिल्डिंग माने पुनः निर्माण करने के लिए। तो क्योंकि वह अपने घर को पुनर्निर्माण के लिए उसे अत्यधिक प्रसन्न और गर्व था, यही दिखाने के लिए मुकेश नैरेटर को घर ले गए थे। देयर वर फादर ऑफ मुकेश, यानी उस घर में कौन कौन से थे, फादर ऑफ मुकेश यानी मुकेश के पिताजी, हिज ग्रैंड मदर उसकी दादी जी, एल्डर ब्रदर उनके बड़े भाई, एंड हिज एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ इन द होम, और उनके बड़े भाई की पत्नी उस समय घर में थी। तो ध्यान रखिए कौन कौन से लोग घर थे। मुकेश के पिताजी थे, उनकी दादी जी थी, उनके बड़े भाई थे, उनकी भाभी थी यानी एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ यानी बड़े भाई की पत्नी थी। ये लोग उस समय जब नैरेटर घर पे पहुंचे तो इतने लोग वहां पर
प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। और नैरेटर को क्यों वॉलंटियर किया? क्योंकि वो घर अपना जो पुनर्निर्माण, क्योंकि उनके पिताजी कहते थे कि हमने बहुत सारा काम किया लेकिन घर का रिपेमेंट नहीं कर पाए, यानी उन्हें पुनर्निर्माण इतना पैसा नहीं मिलता था कि वे अपने घर को पुनर्निर्माण कर ले। तो उन्हें, जो मुकेश को बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम हमने अपना वो घर पुनर्निर्माण तो कर दिया है। वही लेखक को नैरेटर को दिखाने के लिए गए। अगर बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज में है, समझ में आई, आशा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे कि इट इज करम हिज डेस्टिनी, यानी यह करम उसका भाग। हु सेड दिस एंड व्हाई, ये शब्द किसने कहे और क्यों? कौन से शब्द के? यह एक करम है, उसका भाग है। ये शब्द किसने कहे और क्यों? आंसर देखे, मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस। किसने कहे बेटा? मुकेश की दादी माँ ने ये कहे। क्या कहे? इट इज करम, इट इज करम डेस्टिनेट हिज डेस्टिनेट। क्या कहे? कि यह करम और उसके भाग उस मुकेश की दादी ने कहे। क्यों कहे? बिकॉज शी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। क्योंकि कहे? बिकॉज मीन्स क्योंकि, वॉच्ड माने देखे, हर माने अपने, ऑन माने खुद, हस्बैंड मीन्स पति, गो ब्लाइंड माने अंधे जाते हुए, विद द डस्ट माने धूल के साथ, फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ ग्लास ऑफ बैंगल्स कांच की चूड़ियों की पॉलिश की धूल से उन्हें अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। एंड वॉन इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और दूसरी बात है, जो चूड़ी निर्माता थे उस जाति में उनका जन्म हुआ था। सो दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा लेकिन चूड़ियां देखी। तो जो शब्द कहे हैं कि इट इज करम, ये करम है, डेस्टिनी भाग, तो ये कहे उनकी दादी माँ ने। क्यों कहे? क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके खुद के पति जो कांच की चूड़ियां थी उनकी पॉलिशिंग की धूल से अंधे हो गए। और दूसरा रीजन है कि उनका जन्म ही चूड़ी निर्माता के जाति में हुआ, तो उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, देखा तो सिर्फ चूड़ी बनाना देखा। तो ये उनकी दादी ने ऐसे शब्द कहे कि भैया हमारे तो कर्म में है, हमारे भाग्य में है चूड़ी बनाना, क्योंकि हमारा जन्म ही उस जात में हुआ है, तो हमारा वो कर्म है। समझ में आ गई? आशा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करें कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज। बैंगल्स में चूड़ियां, सिंबलाइज माने प्रतीक। चूड़ी का प्रतीक क्या होता है, यानी चूड़ी किसके लिए बनी होती है, इसका प्रतीक क्या है हिंदू कल्चर में। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद के जो चूड़ी निर्माता है उनका रोल क्या है, वो उनकी भूमिका क्या है। रोल मीन्स भूमिका क्या है। तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, टू क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में है कि बंगाल जो चूड़ियां हैं उनका प्रतीक क्या है, क्यों पहनती हैं इंडियन वोमेन। व्हाट इज द रोल ऑफ बंगाल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जो चूड़ी निर्माता है उनकी भूमिका क्या है। तो दोनों कॉम्बिनेशन का एक ही आंसर देखें। द बेंगल symbolize an Indian woman's सुहाग और सुपलिस इन मैरिज। जो चूड़ी सिंबलाइज माने प्रतीक, इंडियन वोमेन भारतीय औरतों की सुहाग है इन मैरिज शादी में। तो जो चूड़ियों का प्रतीक है वो शादी में भारतीय औरतों का सुहाग का प्रतीक होता है। The bangle makers of Firozabad have spent generations making colorful bangles for all women in a country। जो यहाँ के जो फिरोजाबाद के बैंगल निर्माता हैं, जो चूड़ी निर्माता हैं, उन्होंने कई जेनरेशन, कई पीढ़ियाँ कलरफुल यानी रंगीन चूड़ियाँ पूरे भारत यानी देश की औरतों के लिए बनाई हैं। वट लेकिन दे आर स्टिल पॉवर्टी। दे मीन्स बे, स्टिल माने अब भी, पॉवर्टी माने गरीबी में, लेकिन वे भी अब भी गरीबी में हैं। अर्थात तो समझ में आ गई। जेनेरेशन मीन्स पीढ़ी, क्या होती है पीढ़ी। स्पेंड मीन्स खर्च किया, व्यतीत की। तो जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर थे उन्होंने कई पीढ़ियाँ पूरे देश के, कंट्री मीन्स देश,
देश की औरतों के लिए कलरफुल बैंगल बनाने में व्यतीत किया। मतलब उन्होंने पूरे कंट्री में चूड़ी हर औरत को बनाने के लिए प्रोवाइड किया, सबको प्रोवाइड करते थे। फिर भी उन्हें तो अमीर होना चाहिए, लेकिन इनकी कंडीशन इतनी कि बेचैन की त्यों की त्यों अपनी स्थिति पर है, यानी अर्थात वो गरीबी है। वैसे कहने का मतलब जब पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री में फिरोजाबाद से चूड़ियाँ सेल हो रही हैं, तो कम से कम उन लोगों को अमीर बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वे गरीब है। ऐसा क्या रीजन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव। भाई मीन्स क्यों बेंगल मेकर्स मीन्स चूड़ी निर्माता, ऑर्गेनाइज मीन्स संगठन करना, ऑर्गेनाइज मीन्स संगठन करना, देमसेल्फ माने अपने आप खुद भी, कोऑपरेटिव माने सहकारी यानी सहयोग जो सहकारी होती है। व्हाट डू दे फेस, जो बैंगल मेकर्स होते हैं वे अपने आप में एक सहयोगी यानी एक साथ मिलकर ऐसी समिति का निर्माण क्यों नहीं कर सकते, क्यों संगठन नहीं कर सकते। व्हाट डू दे फेस, फेस मीन्स सामना करना, इफ मीन्स यदि, दे मीन्स वे, डू माने करते, सो माने ऐसा, यदि वे ऐसा करते हैं, यदि वे संगठन का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों से सामना करना पड़े। आंसर देखिए, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, दोनों का आंसर देखिए। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, जो चूड़ी निर्माता हैं वो कोऑपरेट को संगठन नहीं कर सकते, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे हैव फॉलन, फॉलन मीन्स गिर जाते हैं, विशेष माने बुरे, सर्कल मीन्स चक्र, ऑफ मिडिल मीन मध्यम वर्ग, क्योंकि वे लोग मध्यम वर्ग के बुरे चक्र में गिर जाते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो जो मिडिल मैन होते हैं, मध्यस्थ लोग होते हैं, तो उनके चक्कर में भी बुरे फंस जाते हैं। इफ दे डू सो, यदि वे उनसे निकल कर अगर वे ऐसा करते हैं तो दे विल बी होल्ड, होल्ड अप मीन्स घसीटना, होल्ड अप मीन्स घसीटना ना, बीटन माने पीटना, एंड ड्रैग्ड माने धक्के देना, टू जेल, जेल मीन्स जेल, फॉर माने के लिए, डूइंग माने करना, समथिंग माने कुछ, इलीगल माने गैर कानूनी। अगर भी ऐसा करते हैं तो उन्हें कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। यदि वे ऐसा करते हैं तो भाई पुलिस के द्वारा उन्हें घसीटा, पीटा और जेल में डाल दिया जाता है। किसके लिए, कि आप कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो जो बंगाल है वो क्यों नहीं कर पा रहे कोऑपरेटिव, क्योंकि वे जो मिडिल मैन के बुरे चक्र में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा, पीटा और जेल में डाल दिया जाता है। किस लिए, कि वे कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर आज लेसन 2 कंप्लीट हुआ शॉर्ट आंसर से। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, लॉस्ट स्प्रिंग का नहीं देखा, तो कोई डोंट वरी, हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक सेंड कर दी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को प्रेस करिए, यूट्यूब पे आ जाइए और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आगे आपके लिए न्यू वीडियो ला सके। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल पर एक बेल आइकॉन है, उसे दबा दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।